हेलो दोस्तों। क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और ये इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 15.7 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम सब लोगों ने इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अच्छा रिस्पांस मिला तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो में हम सब लोग आगे के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है कई एक्सरसाइज में आ चुका है, पिछले भी एक्सरसाइज में आया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताई है कि कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो शॉर्ट वीडियो पर पड़ा है। कभी भी इस जैसा क्वेश्चन कहीं आए तो हर में देखिए अंदर लिखा है x की पावर n प्लस 1, बाहर जो है पावर नहीं है इतनी। तो हम क्या करेंगे, बाहर भी इतनी ही घात लाएंगे जितनी की अंदर है ब्रैकेट की। अगर बाहर 5 है अंदर 1 है तो 4 से गुणा 4 से भाग, है ना, घात में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम x की पावर n से अंश और हर में गुणा करवा दिए। ठीक है, अंश और हर में x की पावर n से गुणा। अब ये जो बटे में x पहले से ही लिखा था इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो दोनों में आधार समान है ना भैया। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घटेंगी। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल बन गया ना फार्मूला। अब इसको हम क्या करेंगे, x की पावर n को हम क्या मानेंगे t, और इसका अवकलन हमको पता है क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 और t का dt ऑफ x या डी डी एक्स ऑफ टी, या फिर कहो डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले जाएंगे, एक्स की पावर एन डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी डी टी और बाई का एन। एक्स की पावर एन को टी माना टी, एक्स की पावर एन को टी माना टी प्लस वन। अब ये चीज हम सब लोग आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में। तो एक ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो वन बाई टी ब्रेकेट टी प्लस वन। एक ए के बटे में जाएगा, दूसरा बी के बटे में। सारे कॉन्सेप्ट हमने बताया है, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, अब हम आगे जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हर का नीचे हर से गुणा और फिर कैंची गुणा, इसका इससे इसका इससे, इसका इससे गुणा कराएंगे, ये और ये खत्म। फिर इसका इससे टी प्लस वन ए और टी का बी से टी बी। ठीक है, बराबर। अब ये बराबर में वन तो बचा ही बचा है, इतना पार्ट हमको मिल गया। अब टी बराबर हम जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो ये काम खत्म। जीरो प्लस वन वन, ए बराबर वन, यानी ए का मान वन हो गया। अब एक बार टी का मान माइनस वन डालेंगे, यानी एक बार वन, ए को जीरो मानेंगे, बी की वैल्यू निकाल करके ए को जीरो लेंगे, बनाएंगे, नहीं बन रहा तो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर टी का मान माइनस वन डालेंगे, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, और ये माइनस वन इंटू बी और बराबर में वन, यानी बी बराबर माइनस वन। अब ए का मान भी पता, बी का मान पता, समीकरण नंबर जो एक माना गया था इसमें वैल्यू डालेंगे। ए का मान वन डाल देंगे और बी का मान माइनस वन डालेंगे, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और फिर क्या कर देंगे, दोनों का समाकलन। तो इंटीग्रेट कर देंगे, वन बाई टी ब्रेकेट टी प्लस वन डी टी, और ये वन, ए का मान वन बाई टी और ये बी का मान माइनस वन बाई टी प्लस वन। इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब वन बाई एन देखो, वन बाई एन था ना, इसी की तो इंटीग्रेशन हमको चाहिए। वन बाई एन यहाँ से गुणा, यहाँ से भी गुणा करा दिए। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। क्या होता है, वन बाई टी लॉग टी होता है, वन बाई टी लॉग टी होता है। टी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होता है तो निगेटिव का लॉग होता है। ठीक है भैया, और बटे का एन। अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा एन, यानी माइनस वाला बटे में चला जाएगा। ठीक, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स की पावर एन, और बटे में एक्स की पावर एन प्लस वन। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटीग्रेट करना है रूट का वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स डी एक्स। कभी भी रूट हटाना हो तो हमने बताया था x की वैल्यू cos थीटा डालते हैं या cos टू थीटा, लेकिन x खुद रूट में लिखा है तो इसलिए हम x को क्या मानेंगे, cos स्क्वायर थीटा, या रूट x को मान लीजिए cos थीटा, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x को cos स्क्वायर थीटा मानेंगे, cos ही हमेशा मानेंगे रूट हटाने के लिए। अगर रूट नहीं लगा होता तो tan मानते, रूट हटाने के लिए हम हमेशा कॉस मानेंगे। ठीक है, अगर रूट हटाना है तो कॉस, रूट ऊपर नहीं लगा तो tan डालेंगे x की वैल्यू।
tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर मानेंगे, ये पूरा एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का पहले 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ थीटा, इसका गुणा इधर डी एक्स की वैल्यू माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ डी एक्स की जगह पर हम डाल, और ये रूट 1 माइनस ये रूट लगा हुआ था, रूट एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रूट एक्स की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस रूट के बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कॉस ना, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा डी, ठीक है भैया। अब आगे कॉस माइनस का है तो साइन वाला फार्मूला, कॉस प्लस का होता तो कॉस वाला फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आगे माइनस है तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह बदल जाएंगे, कॉस का चिन्ह प्लस है तो हाफ एंगल लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस होगा तो ये फार्मूला, कॉस माइनस का है तो साइन वाला फार्मूला, तभी ये -1 + 1 -1 + 1 ये खत्म, 2 से 2 खत्म, ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर है, और रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक भैया। बाकी ये पूरा पैटर्न वैसा ही लिखा हुआ है। अब 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह हमने आगे कर दिया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा तुम्हारा, 4 हमने बाहर भेज दिया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इनटू में कितना बचा भैया, कॉस थीटा, है ना। फिर अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर इसको। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू डालेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर भेज देंगे, कॉस को इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आएगा प्लस, कॉस इधर आएगा माइनस, और 2 को हम कहाँ भेज देंगे, नीचे। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में 2, अपॉन का 2 हमने बाहर कर दिया, 2 1 2 2 2 4, माइनस का 2 बचा, कॉस थीटा का गुणा 1 से कॉस थीटा का गुणा माइनस कॉस थीटा से, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक भैया। अब माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी चीज जान लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं भाई, ये कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस थीटा बराबर करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2 होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 आता, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, अब अपान 2 हमने आगे करना है, ठीक। अब देखिए समझना है यहाँ पर, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, ठीक है, आगे -2 था -2, और यहाँ पर कितना है 2 लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन, कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन बटेगा, तो हमने आगे कर दिया, बचा क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन थीटा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपान 2 होता है, ये चीज हमने लगा दिया, ठीक भैया। अब आगे 2 से 2 ये खत्म, ये वाला 2 ये वाला 2 खत्म हो गई, अब क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। चलिए आगे अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माना गया था, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, कॉस इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट x, और ये 1/2 साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस ही समाकलन होता है, 2 से 2 खत्म, अब ये रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी x हमने डाल दी, तो माइनस का 2 √1 माइनस x प्लस ये वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स रूट x हो गई। अब ये साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, रूट का 1 माइनस x,
रूट का 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा बराबर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट का एक्स और प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक भैया, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। और नई वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर 12 ये, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पुरानी वाली बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पुरानी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है यार, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, 13 नंबर में प्रूफ करना है, सिद्ध करना फर्स्ट में कि आई बराबर इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट 3 प्लस लॉग एक्स। ठीक, जो ये 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें नई वाली बुक में सेम यही चीज है पैटर्न, बस थोड़ा सा इधर उधर। ठीक है, सेम यही चीज है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं इसको। लाना क्या, 1/2 लॉग 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 3 प्लस लॉग एक्स प्लस LHS लेते हूँ, जो LHS हमारा दिया गया उसको हमने लिखा। log x मानेंगे तो बटे का x इसका डेरिवेटिव दिया गया, log x को t मानेंगे, अवकलन करेंगे log x का 1/x, t का dt by dx इधर भेज देंगे, 1/x dx की वैल्यू dt, 1/x dx की वैल्यू बटे का x और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस log x को t, 3 प्लस log x को t माना। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक है, इस वाले पूरे पैटर्न को आंशिक भिन्न में, नीचे एक घाती है तो ऊपर ए के बटे में, दो घाती होता तो ax प्लस b के बटे में डाल दो, तो एक ए के बटे में जाएगा, दूसरा बी के, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से, फिर कैंची गुणा, इसका गुणा इधर से ये आया, इसका गुणा इधर से तो ये आया, नीचे वाले नीचे से गुणा, इससे कैंसिल, बराबर में बन। कुछ करना नहीं, एक बार ए को बंद खत्म करेंगे बी की वैल्यू, बी को खत्म करेंगे ए की वैल्यू, जीरो बनाना है, बस ये चीज करना है। ठीक है भैया, तो एक बार टी की वैल्यू -3 डालेंगे, -3 +3 जीरो हो गया एक, -3 + 1 माइनस का 2 बचेगा, -2 इंटू बी बराबर 1, यानी बी बराबर -1 बटा टी का मान -1 डालेंगे, ये बी जीरो कब होगा, जब टी का मान -1 और ये +1 जीरो होगा, -1 + 3 + 2 बचेगा, 2a बराबर 1, यानी a बराबर 1/2। समीकरण नंबर 1 में ये मान रख देंगे, a का मान कितना आया भैया 1/2 और b का मान कितना आया -1/2। ठीक, और इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू डालिए इंटीग्रेशन करिए, a का मान बटे का 2 dt और 1/t, और b का मान माइनस का 1/2 आगे कर दिया, ऊपर क्या बचेगा 1/3 + 2, समाकलन करना है t के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 बाहर ले लिया, बटे का t log t प्लस का log प्लस, बटे का t log t प्लस का था प्लस का कर दिया गया। ठीक, अब ये log m माइनस log n हो जाएगा log m बटा n। ठीक है ना, माइनस वाला बटे में आ जाएगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू log x मानी गई तो 1 प्लस log x अपॉन 1 3 प्लस log x प्लस c, जो कि हमारा RHS है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 13, इसमें भी सिद्ध करना है, x² अपॉन x² + 1 x² + 4 dx बराबर -1/3 tan इनवर्स x 2/3 tan इनवर्स x/2 + c लाना है। ये चीज याद रखिए, अगर x² घात बराबर बराबर है तो x² की वैल्यू हम हमेशा t पुट करेंगे, आसान बनाने के लिए, आंशिक भिन्न आसान हो जाएगा, हम समाकलन x² का ही करेंगे, लेकिन हमको a और b की वैल्यू t रख करके हम निकालें। ठीक है ना, x² की जगह पर t, x² की जगह पर t + 1, x² की जगह पर t + 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक a के बटे में जाएगा और एक b के बटे में कर दिया, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, एक a के बटे में गया और दूसरा b के बटे नहीं, अब इसका गुणा इधर से तो ये आया, इसका गुणा इधर से तो ये आया, और नीचे का गुणा नीचे वाले से नहीं, ये नीचे वाला ऐसे। अब एक बार a को खत्म करके b निकालेंगे और एक बार b को खत्म करके a निकालेंगे, तो a कब खत्म होगा, जब t का मान -4 है, -4 + 4 जीरो हो जाएगा, -4 + 1 -3 होगा, -4 + 1 -3, और -3 और इधर कितना -4, माइनस माइनस खत्म, 3 बटे में आ जाएगा, तो b का मान 4/3। अब b को खत्म करने के लिए t का मान -1 डालेंगे, -1 + 1 b 0, -1 + 4 3 होगा और बराबर -1, 3a -1 के बराबर, तो a हो जाएगा -1/3 के बराबर। a और b की वैल्यू मिल गई, इनको उठाएंगे समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान माइनस का बटे का 3 है और b का मान 4 के बटे में 3 है। ठीक है, तो समाकलन कर देंगे, वैल्यू डाल करके हम समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन और बी वाले का इंटीग्रेशन। वैल्यू डालिए ए का -1/3, बी का 4/3, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और ये dx में ही रहेंगे भैया, इसमें रहेंगे dx में ही रहेंगे। अब हम t की वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, t की जगह पर एक्स स्क्वायर, t की जगह पर एक्स स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये तो हमारा tan इनवर्स x है, माइनस का 1/3 था और ये 4/3 लिख देंगे तो 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x अपान a की जगह पर कितना है 2 है, 2 डाल दिया गया। ठीक भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ्रेम में नहीं आ रहा था ना। चलिए देखिए, ये हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये 4/3 है और ये हमारा क्या है, इंटीग्रेट करना x² + a² 1/a, a की जगह पर 2 है, 1/a tan इनवर्स x अपान a की जगह पर 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स x और 2 प्लस का 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, जो कि हमारा RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रूव करना है, ये फर्स्ट जैसा ही है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही 1/x ब्रैकेट x⁴ प्लस 1 dx दाना 1/4 log x⁴ अपान x⁴ प्लस 1 प्लस c। LHS ले लेते हैं और x देखिए यहाँ पर अंदर पावर कितनी है 4, बाहर भी कितनी लानी है 4, तो 4 लाने के लिए x³ से गुणा x³ से भाग, एक पहले से ही x था तो फिर x⁴ हो जाएगा। अब x⁴ को हम t मानेंगे, x⁴ का अवकलन करेंगे 1/4, देखो x⁴n का n x⁴n - 1 x⁴ का 4x³ होता है, 4 बटे में dx इधर ले आएंगे, t का dt/dx था ना, तो x³ dx की वैल्यू 1/4 dt, x³ dx की वैल्यू 1/4 dt, पावर 4 t, पावर 4 थी t माने। अब क्या करेंगे, ये जो बचा अंदर समाकलन वाले का, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, यानी एक t जो है a के बटे में और t + 1 जो है b के बटे में। अब नीचे का गुणा नीचे वाले से, फिर कैंची गुणा, इसका गुणा a से तो t + 1 है, t का गुणा b से ये tb और ये नीचे वाले नीचे से कैंसिल हो जाएगा। t बराबर 0 डालेंगे, ये b 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 का a से गुणा a बराबर 1, t बराबर -1 + 1 0, ये -1 और ये 1, तो b का मान -1 हो जाएगा, माइनस सामने ट्रांसफर हो जाएगा। ए बी के मान पता, वैल्यू डाल दीजिए, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -1, वैल्यू डाल करके समाकलन और 1/t ब्रैकेट t + 1 समाकलन, ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 डालेंगे 1/t का समाकलन और b की वैल्यू -1 डालेंगे, ये प्लस था -1/t + 1 समाकलन करना t के रिस्पेक्ट में और बटे में 4 आगे था तो 4 से 2 बटे का 4 गुणा करा दिया। अब बटे का t क्या होता है log t, बटे का t होता है log t, log m - log n log m/n, जो माइनस वाला बटे में। अब t की वैल्यू डाल दीजिए कितनी, x⁴ मानी गई थी ना, x⁴ नीचे x⁴ + 1, तो आंसर आ गया 1/4 log x⁴ अपान x⁴ + 1 प्लस c, जो कि हमारा RHS। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते, इसमें क्या करना, 1/sin x ब्रैकेट 3 + 2 cos x लाना है, 1/10 log 1 - x minus cos x, 1 minus का 1/2 log 1 + cos x, 2/5 log 3 + 2 cos x प्लस c। आप चाहे LHS ले रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ आंशिक भिन्न लिखिए, एक a के बटे में दूसरा b के बटे में, या तो फिर अंदर देखिए समझना है बात, यहाँ पर क्या है cos को मानेंगे तो साइन आना चाहिए, तो ऊपर एक साइन नीचे एक साइन से गुणा भाग करा रहे हैं, तो sin x से ऊपर नीचे गुणा भाग, ऊपर sin x नीचे sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x a² - b² a + b a माइनस एक ब्रैकेट में a + b, 1 का स्क्वायर - cos का स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़े एक बार घटाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, cos x मानेंगे t, cos x को अगर t मानेंगे तो cos x का अवकलन -sin x होता है, माइनस ट्रांसफर कर दिया आगे, sin x dx की वैल्यू -dt हो जाएगी, माइनस का dv, ये cos की जगह पर t, cos की जगह पर t, cos की जगह पर t। ठीक है भैया, अब आंशिक भिन्न में तोड़ना है, किसमें तोड़ना, आंशिक भिन्न, इस पूरे को बटे का है 1/t 1/1 + t 1 - t 3 + 2t, क्लियर है, एक a के बटे में जाएगा, दूसरा b के बटे में जाएगा, तीसरा c के बटे में जाएगा।
नीचे रैखिक घात है तो ऊपर कोई एक टी आएगा नहीं, नीचे टी की पावर 1 है तो ऊपर कोई टी नहीं है, नीचे 2 होता तो ऊपर 1 टी आता, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब टी के पास ए के पास टी प्लस 1 है, ये दोनों नहीं है, इसका इससे गुणा करा दिया। बी के पास 1 माइनस टी है, ये दोनों नहीं है, इससे गुणा करा दिया। सी के पास 3 प्लस 2 टी है, ये दोनों नहीं, इससे गुणा करा दिया। और फिर नीचे एलसीएम लेकर के इससे कैंसिल। टी बराबर 1 डालेंगे तो बी का मान 1/10 होगा, टी बराबर -1 डालेंगे तो ए का मान 1/2 होगा, और टी बराबर जब 0 डालेंगे तो ये समीकरण मिलेगा, और वैल्यू सी की यहां से निकल के आएगी -4/5। हमको ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चली, बी की वैल्यू पता चली, सी की वैल्यू पता चली, और ये तीनों वैल्यू उठाएंगे इसमें डालेंगे समीकरण ए में। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/10, सी की वैल्यू -4/5 डालेंगे तो देखते क्या होता है। तो ये वैल्यू हमने डाल दी, अब समाकलन कर देंगे। माइनस का चिन्ह था ना सामने, तो माइनस लगा करके समाकलन, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, जो ऊपर था बटे में होगा 1/1 प्लस टी डी टी, 1/10 आगे आ गया बटेगा 1 माइनस टी डी टी, और ये 4/5 आगे आ गया, माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा हुआ है ना, और नीचे क्या था 3 + 2, समाकलन बटेगा टी लॉग टी, बटेगा टी लॉग टी आएगा, लेकिन टी माइनस का है तो लॉग भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा लास्ट में। ठीक है भैया, टी प्लस का था तो लॉग प्लस का आया, लेकिन सामने माइनस था, टी माइनस का है तो लॉग भी माइनस का होगा, और सामने माइनस है और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, और ये बटेगा टी लॉग टी, लेकिन 2 से गुणा हो रहा था तो 2 से हमने भाग करा दिया गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या है आंसर -1/2 लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू cos x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/10 लॉग 1 माइनस cos x हो जाए, टी की वैल्यू डाल दिए ना, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/5 लॉग 3 + 2 टी की वैल्यू cos x + c, जो कि हमारा RHS। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 13 का, dx/x log x - 1 log x + 1, ये जो कि नई वाली तो 12 नंबर था, कोई सेम नहीं। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है, तो सबको पता है log x को t मानेंगे, अवकलन करेंगे log x का 1/x dx की वैल्यू dt, dx/x, dx/x की वैल्यू dt, dx/x की वैल्यू dt, log x t - 1 log x t + 1। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, एक a के बटे में जाएगा और दूसरा b के बटे में जाएगा, नीचे का नीचे से गुणा, फिर इसका गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो t + 1, इसका गुणा इधर कराएंगे t - 1। ठीक है, कुछ करना नहीं, एक बार b 0 बना करके a वैल्यू निकालेंगे, एक बार a को 0 बना करके b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो a 0 का t बराबर 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 - 1 t का मान 1 - 1 b 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2a बराबर 1, यानी a बराबर 1/2, a बराबर 1, तो a बराबर 1, तो a बराबर 1/2, और t का मान -1 डालेंगे, -1 + 1 0 हो गया, -1 - 2b बराबर 1, यानी b बराबर -1/2। ठीक है ना, माइनस का 2 बटे में चला जाएगा। अब a और b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू कितनी -1/2, a की वैल्यू यहाँ पर डाल दियो, बट आगे आ जाएगा a की वैल्यू, समाकलन कर रहे हैं, समाकलन 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 समाकलन, ये इतना आएगा किसके रिस्पेक्ट में भैया, टी के रिस्पेक्ट में, टी का ही फंक्शन, ए वाले का समाकलन होगा, ए का मान कितना आएगा बटेगा 2, आगे कर दिया गया, ये dx, dx नहीं भैया यहाँ dt है ना, टी का फंक्शन, b का मान कितना है -1/2, आगे कर दिया, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/2, और b का मान तो आगे चला गया, बचा ऊपर क्या 1, नीचे t + 1 dt, बटेगा टी लॉग टी प्लस का, लॉग प्लस का, टी प्लस का है बटेगा टी लॉग प्लस का आएगा, ये आगे कल माइनस लॉग m - लॉग n, तो लॉग m बटा n, n माइनस वाला बटे में जाएगा, लॉग t - 1 t +, और आगे बटेगा 2 लॉग t की वैल्यू log x - 1 log x + 1 प्लस c हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करें। वीडियो यह समाप्त करते हैं ना, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।